दादी सब आज धूप में बैठे हैं तो उनको नाश्ता करवा देती हूँ मैं। मम्मी दादी साहब पार्लर में आई है क्या? ग्रूमिंग चल रही है? कल शाम को राधिका ने बोला था कि अपन ने बहुत सारी चीजें हैं, दाल बाटी वगैरह अभी इन दिनों में खाली, अब इडली या डोसा बनाने के लिए उसे बोला था। तो फिर मैंने फटाफट से आज अभी जैसे सुबह का कार्यक्रम है तो थोड़ा काम वाम करके और मैंने सोचा कि चटनी बना के रख देती हूँ। और सांभर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी, क्योंकि सब बोलते हैं, मेरे दिमाग में ऐसा हो जाता है, एक बार कोई बोल देता है ना तो मुझे लगता है अब मैं फटाफट से ये चीज बना ही डालूं। हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी, मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक पे। और मेरे घर में भी सुबह का समय है, आप देख ही रहे होंगे सुबह सुबह कैसा होता है। मुंह देखे उठ के आते तो थोड़ा बहुत काम काज किया और अब चाय बन रही है। चाय क्या बन रही है कि अब यहाँ पे उकल रही है चाय, तो बोलते ना मार चाय उकले है, तो उकड़ के इसका स्वाद आ गया है। तो मैंने गैस बंद कर दी अदरक का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अदरक है, मैं इससे घिस लेती हूँ। पहले तो उसमें कूटते थे पर मैं इससे घिस लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, अच्छी बारीक हो जाती है। ये डब्बे में है ना, धो के जब अदरक लाते हैं अच्छे साफ पानी से बढ़िया धो के उसको सुखा के डब्बे में डाल के रख देते हैं फ्रिज में। उससे क्या होता है कि अदरक से ना बार बार धोनी नहीं पड़ती है, बढ़िया साफ रहती है। और जब लेनी होती है डब्बे में से लेके और घिस के डाल देते हैं चाय में, मस्त चाय बन जाती है। सर्दी में सुबह सुबह अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। और अदरक के साथ ही साथ क्या है कि मैं इलायची भी पीस के रख देती हूँ। तो इलायची डालनी है तो ये देखिए एक चम्मच रख दिया उसके अंदर और ये इलायची पीस दी। तो इलायची के दाने को पीस के रख देते हैं थोड़ी सी शुगर के साथ। उससे क्या होता है कि जब चाय में डालनी है तो बार बार कूटनी नहीं पड़ती। इलायची थोड़ी थोड़ी पीसती हूँ ताकि उसकी खुशबू होती है वो उड़ ना जाए, और फिर हम इसमें डाल देते हैं। और कोई स्वीट डिश होती है तो बनती ही रहती है कुछ ना कुछ, उसमें भी डालने के लिए काम आ जाती है। तो दोनों उपयोग हो जाते हैं उसके। तो इस तरह से मैं ये चाय बना दी है मैंने। और अब पहले मैं जाऊंगी दादी सा को उठा के कुल्ले करवाने उनको। तो क्या होता है कि सुबह सुबह मुंह ऐसा हो जाता है अजीब सा। अब दादी सा के एक पाँव में और एक हाथ में थोड़ी दिक्कत है, तो वो अभी प्रॉपरली उनकी दवाई चल रही है और अभी एक्सरसाइज है, वो बोला है डॉक्टर को एक बार दिखाएंगे। तो उन्होंने बोला है फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सरसाइज। अब एज का भी फैक्टर है फ्रेंड्स, तो वो फिसल गए थे तो उनके पाँव में दिक्कत हो गई और हाथ में भी हो गई है। तो फिलहाल तो अभी सारा काम उनको कराना ही पड़ता है। तो जैसे कि ये लिस्ट्रीन है, इससे कोई भी कुल्ले कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग भी कर सकते हैं, आपको मुंह में फ्रेशनेस चाहिए, इसके अंदर मिंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, मिली हुई लौंग वगैरह खूब होता है। उसका ये जो लिक्विड बना के रखते हैं, इसको पानी में डालो, एक गिलास में लो आप और उससे कुल्ले कर लो, अच्छे से मुंह फ्रेश रहेगा। कोई भी कर सकता है, कि जरूरी नहीं कि बड़े बूढ़ों को ही करा रहे हैं, किसी को करा रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये इसमें पानी में डाल के और उसके कुल्ले करा के फिर एक बार दूसरे पानी से एक दो बार कुल्ले कराते हैं, मुंह फ्रेश हो जाता है। क्योंकि वो बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं, तो वो लेके और मैं उनको कुल्ले करवा देती हूँ और फिर उनको चाय पिलाऊंगी। तो चलिए चाय को पहले मैं ढक के रख के उनको कुल्ले करवा के आती हूँ और फिर उनके लिए चाय ले जाऊंगी। तो अब आ गई हूँ बेडरूम में मेरे वापस से, चाय दादी सबको पिला के और मेरी चाय लेके आ गई। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सुबह हल्की ठंडक है अभी, तो मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ। ये देखिए हीटर चल रहा है, एक हीटर दादी सा के कमरे में लगा हुआ है और एक अर्जुन मेरे लिए भी लाया कि मम्मी आप इतने ठंडे में काम करते रहते हो। तो वापस आके 2 मिनट इसके सामने बैठ जाती हूँ तो फिर एकदम से गर्माहट आ जाती है। तो इसके सामने बैठ के चाय पी लेती हूँ आजकल। चाय पीते पीते लहसुन भी छोल देंगे। तो ये देखिए छील के रख देती हूँ मैं। तो मेरा डिब्बा भरा हुआ है, ये डिब्बा रख देते छील के फ्रिज में। कभी तड़का वगैरह डालने के लिए काट के और वो डालते हैं, वो भी काम आ जाएगा। और कभी पेस्ट जैसे ख़त्म हो अदरक लहसुन की, तो अदरक को छील के इसमें काट के टुकड़े और अदरक और लहसुन की पेस्ट बना लेते हैं। तो ये एकदम से मिल जाता है हमको छिला छिलाया, फटाफट से, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और फटाक से उसकी पेस्ट बना के और सब्जी में डालने के लिए बॉटल भर के रख देती हूँ। तो ये डब्बा भर के भी रख देती हूँ। तो थोड़ा सा छीलना था तो थोड़ा और छील दूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पेस्ट इसकी। तो बस ये बढ़ा हुआ है, थोड़ा और रख देंगे तड़के के लिए। तो इस तरह से समय का सदुपयोग हो जाता है। चाय पीते पीते लहसुन भी, ये मैंने बहुत बार बोला है। और चाय पी लेते हैं अब गर्माहट में हीटर की।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा बना दिया है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने डाली है नमक, थोड़ी सी मिर्ची और अजवाइन और थोड़ा मोइन डाल दिया ताकि पूड़ी हमारी अच्छी खस्ता हो जाएगी। तो अब इसमें रख देते हैं और छोटी छोटी लोई बना के, ये मैं इसलिए बना रही हूँ नाश्ते में दादी सा के लिए, उनको कई बार चेंज करके कभी उपमा कभी पोहा, उससे बोर हो जाते हैं, कभी आलू का पराठा कभी ब्रेड रोल, तो उनको खिलाना पड़ता है। तो बस वो पूड़ी बना के और मैं उनको खिलाऊंगी, अभी उनके लिए बना रही हूँ। तो तेल भी गरम हो गया है, उधर दूध भी गरम हो रहा है साइड में, तो पहले तो बना लेंगे, तल लेंगे पूड़ी। अभी भी कच्चे तेल में पूड़ी ना डालें, तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर भले ही आंच को थोड़ा धीमा कर दें और पूड़ी को डालें। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली और खस्ता पूड़ी बन गई है। तो दादी सा को पसंद भी है तो कभी कभी बना देते हैं उनके लिए। अभी गरम गरम पहले उनको खिलाऊंगी मैं। सोच रहे होंगे कि मैं नींबू अचानक से उठा के क्यों हिलाने लगी, तो मुझे याद आ गया, इसको बना रख रही हूँ इधर हिला के, एक दो बार दिन में हिला देती हूँ। इसमें मैंने नींबू को धो के सुखा के और फिर काट के इसमें नमक डाल के रख दिया था, और अब ये क्या इसको हिलाते रहेंगे, नमक में गल जाएंगे अच्छे से, फिर इसके अंदर मसाले और मिला के अचार बना दूंगी। तो नींबू का अचार दाल के साथ और बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पेशली आजकल नींबू का अचार खा रही हूँ, तो एक शीशी और डाली है, तीसरी शीशी डाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे घर में सभी अचार बहुत खाते हैं, तो मैंने गाजर का भी बनाया था, अभी आपको दिखाया था। तो अब दादी सा को खिलाऊंगी गाजर के अचार के साथ पूड़ी, वो थोड़ा थोड़ा अचार खाते हैं, तो वो पूड़ी दही अभी क्या है कि ठंड है तो अभी उनको खिला नहीं रहे, तो अभी अचार के साथ वो खाएंगे, गाजर के अचार के साथ उनको पसंद है, तो मैं उनको खिलाती हूँ। दादी सा बाहर धूप में बैठे हैं तो उनको नाश्ता करवा देती हूँ मैं। मैं दादी साहब पार्लर में आई है क्या? ग्रूमिंग चल रही है? हाँ देख, ये ऐसे दादी सा के हाथ में बाल थे तो इन्होंने कहा मेरे हाथ पे बाल है, तो मैंने ऐसे ऐसे करके इसे साफ कर दिया। ग्रूमिंग हो रही है दादी सा के, इतने बाल देख मस्त हो गए थे। अब मैंने टोटे देख इनके बाल के, मैं काट के एकदम फेस पैक बना दिया इनको, क्योंकि मैं इनको स्नान करा था, देख बाल भी काट दिए इनके, इनके बिल्कुल सिल्की है बाल अभी। अब फेस पैक लगो। तो दादी से के सब काम निपट के बीच में सब्जी वाला आ गया, तो सब्जी भी लेके आ गई हूँ। तो सब्जी लेके आ गए, बस अभी टोकरियों में डाल के इनको धो के और रख दूंगी, फिर सूख जाएगी, फिर इनको फ्रिज में रखेंगे। थोड़े फ्रूट भी ले लेती हूँ, चीकू वगैरह सॉफ्ट जो फल होते हैं, पपीता, और दादी सा को खिला देते हैं दोपहर को। और दादी सा का नाश्ता हो गया, उनको दवाई भी दे दी। और दादी सा की चोटी तो मैंने पहले कर दी थी, वो बिस्तर से उठते बोल देते हैं, उनको मुंह धुला देते हैं, कुल्ला उल्ला कराएगा, मेरी चोटी करो, तो उनकी चोटी कर देती। और थोड़े बाल मैंने उनके बराबर से कर दी, वो हमेशा करती हूँ मैं, साल में एक बार काट देती हूँ, थोड़े से बराबर हो जाते हैं। और दादी से को स्नान, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन स्नान करा देते, तो कल स्नान कराया था, आज उनको जब वो अंदर आएंगे, अभी तो धूप में बैठे, मैंने मालिश कर दी और तो ऑयल के साथ अच्छे से, और जब अंदर आएंगे तब उनका गर्म पानी से अच्छे से तौलिए से मैं उनको वॉश कर देती हूँ, और फिर उनको कपड़े वपड़े चेंज करा के फिर बिस्तर में लेटा देते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम सुबह का पूरा चल जाता है। दादी सा का हो गया, अब हमारा नाश्ता होगा, और दादी से जब तक बैठे तब तक हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे, फिर मैं उनको अंदर लेके आऊंगी, क्योंकि दादी साहब बहुत साफ सफाई वाले हैं, वो खुद ही अपना सब नहाना धोना करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो कोई बात नहीं, हम भी उनको उसी तरीके से बिल्कुल साफ सफाई से रखते हैं।